गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली वीडियो में हमने अरावली प्रदेश और उन पहाड़ियों के बारे में पढ़ा था। उसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। जो ये अपनी अरावली है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। और अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी बताई थी? गुरु शिखर है, जिसको कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? संतों का शिखर कहा है। फिर उसमें जैसे मध्य अरावली है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो थी तारागढ़ थी जो अजमेर में है। उत्तरी अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी थी रघुनाथगढ़ जो सीकर जिले में है। इस प्रकार इसमें डिटेल से हमने पढ़ लिया था। और आज हम जो अरावली के जो ये अरावली पर्वतमाला फैली है इसके जो दर्रे या नाल हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। जो ये दर्रे और नाल हैं ये मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र में कम चौड़े रास्ते, यानी कि जैसे ये पर्वतमाला है इसमें जैसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं, कम चौड़े रास्ते होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में नाल कहा जाता है। और ये कहाँ कहाँ पर हैं? जैसे उदयपुर है, उदयपुर जिले में, उदयपुर में है फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल है। केवड़ा की नाल है, केवड़ा, हाथी नाल है। ये उदयपुर जिले की नाल या दर्रे हैं। नाल तो यानी कि नाल और दर्रे है ना, एक ही वर्ड है, मतलब यह इसका पर्यायवाची है। तो बता चुकी हूँ कि है ना, जैसे ये अरावली श्रृंखला इसमें कम चौड़े रास्तों को क्या कहा जाता है? नाल कहा जाता है। फिर आता है राजसमंद जिला। राजसमंद जो जिला है इसमें रामेश्वर की नाल है, हाथीगुड़ा की नाल है, और देसूरी और गोरान घाट, ये सब जो राजसमंद जिला है इसकी नाल है। फिर आता है पाली जिला। जो पाली है इसमें पगल्या नाल, बर और जिलवा और अजमेर जिले ये मेन कर रहे हैं, वैसे बहुत सारी हैं। अजमेर जिला है इसमें है शिवपुर है, सुराघाट है, शिवपुर, सुराघाट, देवारी, ये सब अरावली के नाल और दर्रे हैं। अब हम जो अरावली पर्वतमाला है इसके महत्व को पढ़ेंगे। महत्व यानी कि जो अरावली है इसका राजस्थान में क्या महत्व है? जो अरावली जो ये श्रृंखला है इसमें अनेक प्रकार की जैसे नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से ये अरावली है, यहाँ से है ना बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जिसमें बनास, बेड़च, लूनी, बेड़च, लूनी, कोठारी, साबरमती आदि ये बहुत सारी नदियां हैं ना। ये अरावली जो है ये श्रृंखला है यहाँ से निकलती हैं। और जो ये नदियां हैं ना ये कहाँ, मतलब कौन कौन से ज़िले से निकलती हैं, ये हम डिटेल से नदियों वाला जो टॉपिक आएगा ना उसमें पढ़ेंगे। अब इसमें जो ये नदियाँ निकलती हैं ये नदियों के द्वारा हमें पानी मिलता है। तो ये नदियों के द्वारा जो हमें पानी मिलता है ये पेयजल में, सिंचाई में, पर्यटन की सुविधा है, इनसे ही हमें प्राप्त होती है इन नदियों के द्वारा। और ये जो अरावली श्रृंखला है ये प्रधान जल विभाजक का कार्य करती है, यानी कि जैसे ये अरावली है ये जल विभाजक का, यानी कि इधर वाली ये पश्चिमी अरावली में जो नदियाँ जैसे लूनी वगैरह है ना ये इधर से
ये पश्चिमी एरिया है ना, यहाँ पर जो ज़िले हैं उनको जल की आपूर्ति करती है। पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्व में जो नदियाँ निकलती है ना, जैसे चंबल वगैरह जो भी हैं, ये इधर चंबल तो यहाँ से निकलती है, पर ये बनास वगैरह हैं, इनके द्वारा जो ये पूर्वी क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र में जो ज़िले पड़ते हैं उनको जल प्राप्त होता है। अगला है जो अरावली पर्वतमाला है, इनके जो ढाल होते हैं ना, ढाल पर अनेक प्रकार के वन पाए जाते हैं, यानी वन आच्छादित क्षेत्र है, और जिसके द्वारा पर्यावरण संतुलन बना रहता है। पर्यावरण संतुलन, क्योंकि आप सब लोग जानते हो, ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वन है ना किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। वनों के द्वारा हमें वर्षा होती है, ऑक्सीजन मिलती है, अनेक प्रकार के फल मिलते हैं, जड़ी बूटियाँ मिलते हैं, यानी कि आप लोग इस चीज़ से परिचित हो। अगला है वन है ना, ये जो अरावली है, अरावली में बहुत सारी बहुमूल्य जो खनिज पदार्थ होते हैं वो भी हमें अरावली से मिलते हैं, खनिज पदार्थ। और जो मेन इसका वो है, जो अरावली है ना, ये जो रेगिस्तान एरिया है, इसके लिए मतलब ये पूर्व की ओर विस्तार को रोक रही है, यानी कि इधर ये रेगिस्तान हम पढ़ चुके हैं ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसका जो विस्तार हो रहा है ये पूर्व की ओर बढ़ने से कौन रोक रहा है? अरावली। अरावली इसके विस्तार को रोक रही है। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट है कि पश्चिमी मरुस्थल के विस्तार को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है, और बढ़ने से रोकती है। कौन? अरावली। और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसमें अनेक प्रकार की झील पाई जाती हैं, जिसके द्वारा हमें पेयजल, सिंचाई और पर्यटन के लिए वो महत्वपूर्ण होती हैं। उसमें कौन कौन सी झीलें आ जाती हैं? जैसे जयसंबंध है, फतेह सागर, पिछोला झील है, आदि अनेक प्रकार की झीलें हैं जो अरावली में पाई जाती हैं। और जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये जलवायु पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। जलवायु, जो ये जलवायु पर प्रभाव डालती है, इसमें मेन ये है कि ये दक्षिण पश्चिम से, जैसे है ना दक्षिण पश्चिम से मानसून आता है ना, ये मानसून के समांतर होने के कारण है ना, मतलब जो अरावली की ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है, और इसका ये मानसून के समानांतर होने के कारण ये रुकावट पैदा नहीं कर पाती है, जिससे कि यहाँ पर जो अपना राजस्थान है ना, इसमें वर्षा कम होती है, क्योंकि अरावली का समांतर होना इसका मुख्य कारण माना गया है। अगर ये अवरोध पैदा कर देती ना, तो अपने राजस्थान में ज़्यादा बारिश हो पाती। और यहाँ पर जो अरावली है, इसमें अनेक प्रकार की जैसे मृदा पाई जाती है। यहाँ पर है ना कछारी मिट्टी भी पाई जाती, कछारी मिट्टी, भूरी रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी आदि अनेक प्रकार की यहाँ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार ये है ना, और इसमें जैसे और महत्व हैं, ये आप खुद लिख सकते हो। ठीक है, और आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।